फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है होम फूड वर्सेस डॉग फूड, जो पैक्ड फूड होता है, जो बाहर का फूड होता है। ठीक है, तो दोनों में से हमें क्या देना चाहिए और किसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, किसके क्या फ़ायदे हैं, ये भी मैं आपको आज बताऊंगी। तो देखो, जब हम पपी को घर लेकर आते हैं तो दैट टाइम क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि उसको डॉग फूड देते हैं, जैसे कि सेरेलैक वगैरह दे दिया। उसके बाद जो स्टेज 1 स्टार्ट होता है तो पेडिग्री है। फिर मैं एक बात और बता दूं, मैं कोई भी अभी यहाँ पे मैं किसी भी फूड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं आपको बस कंपेयर करके बता रही हूँ, क्योंकि जेनी को भी मैंने जो दिया है, इसके बच्चों को भी मैंने जो दिया है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि क्या सही है और क्या हमें देना चाहिए कब। तो चलो, मैं आपको ये बता रही थी कि जो जैसे आप पपी लेकर आते हो, जब आप बेबी को लेकर अपने घर आते हो तो दैट टाइम वो स्टेज 1 वाले फूड पे होता है या बेबी फूड पे चलता होता है। तो आपको मैंने पहले वीडियो में आपको बताई, जब आप ब्रीडर से या किसी डॉक्टर के पास से आप जब लेकर आते हो तो क्या करना है आपको फूड दैट टाइम चेंज नहीं करना है। मतलब आप वहाँ जो फूड उस बच्चे को मिल रहा है वही आपको अपने घर पे भी ले देना है उसे। ऐसा नहीं कि मान लो वहाँ पे उसको पेडिग्री का कोई बेबी फूड मिल रहा है या फिर ये सेरेलिक मिल रहा है उसको, तो आप वही कंटिन्यू अपने घर पे करोगे। आप अपने घर पे ऐसा नहीं है कि होम फूड उसको इंट्रोड्यूस कर दोगे। देखो, होम फूड को मैं बुरा नहीं मानती, जेनी को तो मैं होम फूड ही देती हूँ। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने जेनी को बहुत सारे ब्रांड्स का फूड दिया हमने इसको, बट इसने सब रिफ्यूज़ कर दिया। कभी भी इसने प्यार से कोई भी फूड नहीं खाया। तब जाके मैं होम फूड पे आई, बट होम फूड जेनी ने बहुत प्यार से खाया और अभी भी वो होम फूड पे ही है। मतलब ये जितना भी, कभी ऐसा होता है फॉर अ चेंज वो खा लेती है, 1-2 दिन खाया, बट स्टिल उसके बाद उसको फिर से होम फूड चाहिए। बट मुझे अपने एक्सपीरियंस के साथ में बता रही हूँ कि होम फूड और डॉग फूड दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। वो कैसे, मैं आपको ये बताती हूँ। तो जैसे आप बेबी को लेकर आओगे तो आप कोशिश करो कि दैट टाइम, क्योंकि देखो क्या होता है ना, दैट टाइम ग्रोइंग एज होता है। आप जैसा खाना दोगे, जैसा भी फूड दोगे, बच्चा बड़ा होकर वैसा ही दिखेगा, क्योंकि उसका ना ग्रो करने का एज होता है। उसके बोन्स वैसे ही ग्रो होंगे, उसकी हेड है, उसके पॉज है, वो वैसे ही ग्रो होंगे। तो दैट टाइम आपको बहुत अच्छा खाना देना होता है। देखो, बेबी जब अपनी मदर के टमी में होता है, दैट टाइम हम मदर को, जो मदर होती है उसको हम अच्छा फीड करते हैं। क्यों अच्छा फीड देते हैं? ताकि जो बेबीज़ हैं वो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। ठीक है, जो बच्चा निकल के है वो अच्छा हो। और जब बच्चा निकलता है तो जो ये उनका 0 to 6 मंथ्स का पीरियड होता है, दैट टाइम आप बिल्कुल बैलेंस देना। बैलेंस मीन्स कि उस फूड में प्रॉपर क्वांटिटी में सारी चीज़ें होनी चाहिए। विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ओमेगा है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए प्रॉपर उस फूड के अंदर। और क्वांटिटी बहुत मैटर करता है, क्योंकि क्या होता है, देखो जब पपी आता है तो बेबी जब छोटा होता है तो उसको हमें शुशु पॉटी की भी ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, यदि आप उसको बिल्कुल बैलेंस फूड नहीं दोगे, कुछ भी कभी भी दे दोगे, तो क्या होगा, वो बार बार पॉटी करेगा। ठीक है, एक दिन में 5 बार 10 बार पॉटी वो कर सकता है यदि आपने गलत फूड दिया तो, क्वांटिटी सही नहीं हुई तो। इसलिए आपको ब्रीड के हिसाब से उसकी एज कितनी है, वो कितना रिक्वायरमेंट उसको ज़रूरत है फूड की, उस हिसाब से आपको देना होगा। आप ज़्यादा भी दोगे तो भी हो सकता है वो बार बार पॉटी करके आपको भी परेशान करेगा और खुद को भी। ठीक है, आपको कम दोगे तो क्या होगा, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। इसलिए ये आपको अपने वेट से कंसल्ट करके एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनाना होगा, जिसमें आप ये देख सकते हो कि कौन सी ब्रीड को कितना हमें किस एज में देना है। अब देखो, डॉग फूड में क्या होता है। डॉग फूड में ना, जब आप पीछे इंग्रेडिएंट्स देखोगे, देखो 2 तरह के डॉग फूड्स होते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, एक तो होता है बिल्कुल एकदम कह लो महंगा वाला कह लो, या फिर कह लो कि सुपर अच्छे क्वालिटी वाला। ठीक है, एक होता है बिल्कुल मिड क्वालिटी वाला। उसमें क्या होता है, जो सुपर अच्छी क्वालिटी वाला है उसमें आप जब इंग्रेडिएंट्स को देखोगे, उसमें जितने भी प्रॉपर वे में जितने भी न्यूट्रिएंट्स दिए गए, उनके कैलोरी के साथ, वेट के साथ सारी चीज़ें मेंशन रहती कि आप किस एज के बच्चों को कितना क्वांटिटी आप दे सकते हो और क्या क्या चीज़ में पाई जाती है जो आपके बच्चे के हेल्थ के लिए बेनिफिट है। सब कुछ का एक बैलेंस कहते हैं ना, जैसे बैलेंस डाइट। हमारी एक बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें हम कार्ब्स भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, कैल्शियम भी लेते हैं, फाइबर भी रहते हैं, रफ एज भी लेते हैं,
उसी तरह हमारे बच्चों के भी जो फूड होता है बैलेंस डाइट, उस फूड में वो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में होती है, ठीक है। उससे क्या होगा, देखो आप 0 to 6 मंथ में यदि डॉग फूड देते हो अपने बच्चे को, तो उसको तो सबसे पहले उसका पेट बंधेगा। पेट बंधने का मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि जब मुझे पता है कि जब बच्चा 1 मंथ का है तो उसको कितनी फूड देनी है, उतना फूड दोगे तो वो 2 बार 3 बार या हार्डली 4 बार पॉटी करेगा। धीरे धीरे क्या होगा, उसका पेट सेट होते जाएगा फूड के साथ और वो पॉटी भी उसी हिसाब से करेगा, ठीक है। और ग्रोथ भी उसको बहुत अच्छी मिलेगी। सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है कि आपकी पपी का जो ग्रोथ है वो बेस्ट हो, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ये अपना हो गया आपको डॉग फूड की बात, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ होम फूड। होम फूड में क्या है, देखो होम फूड भी आप उसको बैलेंस बना सकते हो, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए अब उसके लिए भी हमें क्या करना होता है। देखो अब होम फूड का क्या है कि आपने मान लो दलिया इंट्रोड्यूस किया, बहुत लोग रोटी दे देते हैं, बहुत लोग चावल दे देते हैं, ठीक है। चावल दही, दूध रोटी, या फिर दूध दही, दूध और ये क्या कहते हैं आप पानी मिला के भी बहुत लोग दूध के साथ रोटी डाल दिया, दलिया डाल दिया, चावल डाल दिया, ये कर दिया। पर आप देखो ध्यान से, दलिया और दूध में जो पाया जाता है सिर्फ वही आपके बच्चे के शरीर में जा रहा है, तो उससे कैसे वो उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगी, वो कैसे बड़ा होगा। एक आप जो एक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसके हेड वो चौड़ा, उसकी पॉज जो है वो हैवी हो, वो लुक नहीं आएगा। उसके हेयर्स जो है वो शाइनी हो, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, फूड में सारे प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए। अब आप यदि घर पे भी फूड बनाते हो तो आपको क्या करना है, जैसे आपने दलिया लिया और उसमें एग डाल दिया, एग वाइट ले लिया आपने, 3-4 एग वाइट ले लिया, वो डाल दिया, ग्रीन वेजिटेबल्स डाल दिए। तो देखो अब यदि आप एग्स उसमें डाल रहे हो, चिकन डाल रहे हो, तो क्या हो रहा है, प्रोटीन ऐड हो रहा है, ठीक है। सब्जियां डालोगे तो उसमें अलग अलग सब्जियों में जो चीज़ पाई जाती है वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी, सीजनल वेज जो होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना और इसी तरीके से आपको सेट करना है होम फूड भी। तो होम फूड भी बढ़िया है और ये डॉग फूड भी। लेकिन मैं मतलब अपनी एक्सपीरियंस कह रही हूँ कि स्टार्टिंग में आप कोशिश करो 0 to 6 मंथ में आप सिर्फ और सिर्फ डॉग फूड पे अपने बच्चे को ग्रो करो। एंड जब लगे कि हाँ ये सेटल हो गया, तब आप क्या कर सकते हो, यदि आपने 3 टाइम खाना देना या 4 टाइम अपने बच्चे को, तो 2 टाइम डॉग फूड दो और 2 टाइम होम फूड दो। और फिर जब आगे चल के बच्चा बड़ा हो जाता है, यानी एडल्ट जब डॉग में आ जाता है, तो आप 2 टाइम मील देते हो, 1 मील आप डॉग फूड दो, 1 दो होम फूड, ठीक है। होम फूड में यदि आप वेजिटेरियन हो तो आप सोयाबीन है, पल्सेस है, चना दाल बस आपको नहीं देना है, थोड़े थोड़े पल्सेस आप दे सकते हो, सीजनल वेज जितना भी है वो सब आप ऐड ऑन कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें डाल सकते हो। और साथ में मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया, आप 369 का ओमेगा डेफिनेटली अपने फूड में इंक्लूड करो। और कोई भी न्यू फूड इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसके स्टमक को सेट करने के लिए आप अपने वेट से ज़रूर मिलो। और क्वांटिटी हमेशा थोड़ी से स्टार्ट करो। जब आप थोड़ा कुछ भी दोगे, यदि उस पर बच्चा सेट हो जाता है तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पम्पकिन है, आपको पता है वो सुपर फूड में आता है, बहुत अच्छा फाइबर का एक उसके अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो वो बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए। तो इस तरह से आप बैलेंस बिल्कुल होम फूड भी बना सकते हो और अपना डॉग फूड। तो डॉग फूड से एक और फ़ायदा ये भी है कि डॉग फूड आप जब दोगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा। जैसे बहुत लोग क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ है, वो वर्किंग है या घर पे लोग नहीं है, तो उनके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को एक अच्छी क्वालिटी का डॉग फूड दे सकते हैं जो कि टाइम सेविंग है। आपने डाला उसमें दही आपने दे दिया उसमें, या एग वाइट आपने दे दिया, बॉयल एग, आप ऐसा करके कुछ देकर टॉपिंग करके भी दे सकते हो, तो बच्चा बहुत इंजॉय करके उसको खाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। लेकिन कुछ बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको बच्चों को खाना बनाकर खिलाने की आदत है, जैसे कि मैं भी उसमें से हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा डॉग फूड खाता नहीं है, तो इस चक्कर में मैंने रॉयल कैनिन तक इसको दिया है, बट ये बिल्कुल नहीं खाती थी। तब मुझे फिर ये होम फूड पे आना पड़ा, और होम फूड में मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि इसलिए मैं चाहती हूँ कि सारे न्यूट्रिएंट्स इसको मिले। दैट्स जैसे अब विंटर स्टार्ट हो गई है नॉर्थ में, तो मैं इसको पालक है, थोड़ा सब कुछ ऐड करती हूँ इसके फूड में, ताकि इसको प्रॉपर वे में सारी चीज़ें मिल सकें। और साथ में आपको अलग से इसके लिए जो भी यदि होम फूड सिर्फ आप दे रहे हो मेरी तरह, तो आपको अलग से बोन्स के लिए कैल्शियम, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स जो है आपको अलग से ऐड ऑन करनी ही पड़ेगी इनके फूड में, ताकि इनके स्किन की क्वालिटी अच्छी रहे और बाकी चीज़ें भी
ग्रोथ प्रॉपर वे में होता रहे। तो दोनों के फ़ायदे और नुकसान मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ होम फूड पे आप डिपेंड मत रहो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई सब्जी ना मिली हो तो आप सिर्फ सोचो दही चावल से अपने बच्चे को क्या दे पाओगे, ठीक है। तो आपको बैलेंस करना है, इसलिए बैलेंस के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप डॉग फूड भी एक मील दो और एक मील आप होम फूड दो। इससे क्या होगा, बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ होगी। होप मुझे लगता है आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मैं कल फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। टिल देन, बाय बाय।